हो गई है 12 बजे। उसके बाद आई है 1:33 पे मेडिवर्सल हॉस्पिटल में 1.5 घंटे बाद। वो बोलते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ पता बता दिया गया था। ऐसी तो बिहार पुलिस है, जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम केवल रह गया चौक चौराहे पे हेलमेट ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका, पैसा वसूलिए। हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की, उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से बांस का टुकड़ा ला के उसको दे दें। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकल ये कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है। इनका सूचना देने के बाद एसएसपी आती है, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया पुलिस पेट्रोलिंग टीम आज बात यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इंफॉर्मेशन जैसे ही मिली तो कितने की संख्या में अपराधी गोली एक लगने की सूचना है। अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। बाइक से आने की संभावना है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि पटना में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास पनास होटल का है, जहां बांकीपुर क्लब से लौट रहे गोपाल खेमका को पनास होटल के पास उनके घर के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही लोगों का जन सैलाब उद्योगपति गोपाल खेमका के घर के बाहर जमा हो गई। इस बीच सांसद पप्पू यादव भी मौकाए वारदात पर पहुंच गए और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर यह परिवार कब तक बलि देता रहेगा। उन्होंने कहा कि बीते 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इन्हीं गोपाल खेमका के बेटे को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आज पटना के पॉश इलाका कहे जाने वाले एग्जीबिशन रोड के ठीक बगल में गांधी मैदान के पास, जहां से गांधी मैदान थाने की दूरी महज 300 मीटर है, वहीं कई आला अधिकारी और पदाधिकारियों का भी घर बेहद पास में है। ऐसे में सरेआम अपराधी आते हैं और एक उद्योगपति को गोली मारकर आराम से चले जाते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा सवाल करते हुए कहा कि यह बिहार में क्या हो रहा है, बिहार की पुलिस क्या कर रही है और बिहार के अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़े। चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं रहे। शासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है। पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, पुल वर्ल्ड क्लास है। डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुझने का जगह नहीं है पीएमसीएच में, दवाई मिलता नहीं, दवा नहीं है, लैब नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी भी है इनके पास, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो पीएमसीएच के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया, 58 साल उम्र बीत गई उसी पीएमसीएच के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस कहने बनाते हैं वर्ल्ड क्लास। आदमी एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास क्या रहेगा। 5,055 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुई और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य, इसके बेटे को कौन मारा था और इसके पिता का भी तार वहीं से। इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती। तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर रहा। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी सर, सबसे पहले हम ही आए थे। प्रथम पैर मेरा ही पड़ा था, उनके बेटे ने अभी क्या कहा। पहले भी आए थे, क्या हुआ सर, हम बिहार बंद किए थे। हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे,
फिर क्या होगा सर? 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए ना। और 1 किलोमीटर का रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूं कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में, विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, धमकी देते रहते हैं सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे। इन लोगों के नेता भैया परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने आए थे। परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है भैया, पे हत्या होती है। 1.5 घंटे अब कह रहे हैं कोई खबर नहीं, पूरी दुनिया को खबर हो गई, इनको खबर नहीं। मैं तो कहा कि जब आपका ये मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं है तो बिहार कहाँ से सुरक्षित रहेगा? इसलिए हालात अच्छे नहीं हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा कि हाथ जोड़ता हूँ नीतीश कुमार जी से। नीतीश कुमार जी जागिए, बचाइए इस बिहार को। सर गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी कई सर साल मैं ही आया था 3 साल पहले, और फिर 3 साल बाद हम ही आए। थाना 500 मीटर की 50 कहाँ 500 मीटर, ये 500 मीटर तो कुछ ही दूरी पे 112 की गाड़ी रहती है, तमाम संसाधन रहते, किवाटी की कोई संसाधन नहीं है, उस पर कोई मतलब नहीं है। हेलमेट जांच में पैसा वसूली होंगे, जूता जांच में पैसा वसूली होगा, अन्य चीज़ों में पैसा वसूली होगा, शराब को पकड़ के हम पैसा वसूली करेंगे, लेकिन आदमी की हिफाजत चार्जशीट नहीं होगा। आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए। इसके पहले भी एसएसपी थे, उनका 5 ही महीना में कार्यकाल रहा, उसके बाद बड़े तामझाम के साथ कार्तिकेय शर्मा को लाया गया, लेकिन अपराधी भैया मैं किसी पदाधिकारी को दोष नहीं दूंगा हमेशा। आप नेता को दोष क्यों नहीं देते हैं? आप सिस्टम को खाली गाली देते रहिए। आप सरकार को क्यों नहीं दोष देते हैं? हेडक्वार्टर को क्यों नहीं दोष देते हैं? आप हमको बताइए ना, समाज को क्यों नहीं दोषी देते? इस अपराधी को वोट कौन देता? अपराधी चलाता कौन है? कि बगल में चीजें होंगी, कौन बना रहा है? इतने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया सब कुछ परोसते हैं, इनको चलाता कौन है? समाज। और समाज प्रोटेक्ट करती है अपराधी माफिया को। खाली पुलिस को गाड़ी देते रहो और समाज को नहीं। नेता सारे अपराधी माफिया को टिकट देते रहे, उसको एमएलए एमपी बुलाते रहे, नेता का किचन अपराधी माफिया से चलते रहे, और हम लोग गाली देते रहे पुलिस को। पुलिस निश्चित रूप से अपने जगह पर दोषी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट तो सिस्टम चलाने वाले हैं ना, उसको क्यों नहीं आप कहते? और उसके बाद समाज है जो अपराधी को प्रोटेक्ट करती है। समाज तो अपने अपने जात के अपराधी को प्रोटेक्ट कर देती है। क्या है भैया, क्या है? अपराधी माफिया दलाल को प्रोटेक्ट क्यों करते हो? किसी का जात हो, सारा जात एक हो जाता है। इसलिए मैं तो सीधा कहता हूं कि जमीन माफियाओं ने जीना हराम कर दिया है। सारे जमीन माफियाओं का लिस्ट निकालना चाहिए, किसके किसके नेताओं के साथ टेलीफोन का कॉल होता है, क्या लोकेशन डोरेशन है, यहाँ किसका मोबाइल लोकेशन था, निकाल करके नेताओं के मिली भगत की जांच होगी। वहीं मौके पर मौजूद उद्योगपति गोपाल खेमका के परिवार वालों ने पुलिस पर कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पुलिस की कार्यशैली यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज हम कितने सुरक्षित हैं। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। परिवार वालों ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल अब इतना बढ़ गया है कि वह घर पर चढ़कर हत्याएं कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद सिटी एसपी ने बताया कि सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और आसपास के लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उद्योगपति गोपाल खेमका के सर के बिल्कुल पास से गोली मारी गई है,
जिसमें उनकी मौत मौकाए वारदात पर ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच की जा रही है। अपराधी किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। एक और बिजनेसमैन है, ये वो बिजनेसमैन है जो सब बिजनेसमैन को सपोर्ट करते थे। इनके पुत्र को भी जमीन माफियाओं ने गोली मार दी। 100 मीटर पर डीएम, 100 मीटर पर मंत्री, 400 मीटर पर मुख्यमंत्री, 400 डीजी हेडक्वार्टर, एसपी। कब तक यह परिवार कुर्बानी देगा? कब तक आप इस बिहार के व्यापारियों को आप खत्म करेंगे? कब तक भैया, कब तक? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतना बड़ा मुद्दा, अभी आप बक्सर के बाद आज आरा में नरसंहार हो गया, 7 आदमी को मारा गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गया, 4 आदमी अस्पताल में। 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव जिस प्रशासन से ना संभलता हो, वह बिहार संभालने की बात करता है। आप बताइए ना, बाहर ये डबल इंजन की सरकार, जमीन माफिया कहाँ बैठता है भाई? हेडक्वार्टर और मंत्रियों के और विधायकों के घर में वो संचालित करता है। इसमें क्या ये जमीन माफिया के बगैर मर्डर है? और कौन कौन लोगों की भूमिका है? क्या फिर 24 घंटे के अंदर सब कुछ चुप हो जाएगा? क्या आप उस बच्चे को जवाब दीजिएगा? आप हमें बता दीजिए। हमें तो समझ में नहीं आता भाई। ये ½ किलोमीटर के रेडियस में पूरी सरकार, और गांधी मैदान के बगल में इस बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी। भाई भगवान बचाए, कब तक ये अपराधी माफिया और जमीन, शराब और ड्रग्स माफिया और बालू माफिया इस बिहार को चलाएगा? सरकार मस्त, विपक्ष मस्त। थाना बगल में, सर की थाना बगल में रहते हुए और पुलिस डबल, दारू पी के और पिला के। पुलिस डबल पुलिस मस्त। को सूचना कितने बजे दिए थे आप? पुलिस को पूछना हो गई है 12 बजे। उसके बाद आई है 1:33 पे मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। 1 घंटा बाद? 1.5 घंटे बाद। 1 घंटे बाद अब बोले लोकेशन नहीं मिल रहा है और बोलते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ पता बता दिया गया था। ऐसी तो बिहार पुलिस है। जबकि 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को मैं फोन कर दिया गया था, और इन लोगों के पास में फ्लैश करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम क्यों रह गया? चौक चौराहे पे हेलमेट, ये वो चेकिंग करिए, उसको पकड़िए। दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर रात भर यही काम है इनका, पैसा वसूलिए। हाँ, हमने बताया पुलिस को कि देखिए वहाँ पे लगा, वहाँ खोखा पड़ा है, जाके देखिए। तब इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की। उसको कुछ नहीं मिला तो कहीं से बांस का टुकड़ा ला के उसको घेरे हैं। ना इनके पास टेप है ना कोई चीज है। क्राइम सीन का बैरिकेडिंग करने के लिए लोकल ये कभी ईंटा खोज रहे हैं तो कभी पत्थर खोज रहे हैं। कोई टेप नहीं है इनके पास, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि क्या करना है। इनका की सूचना देने के बाद एसएसपी आती है, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई टीम नहीं है कि कुछ कर सके। सर, सबसे बड़ा बात आप समझिए ना, ये कितने दिन सुरक्षित है? ये बच्चे हमारे कितने दिन सुरक्षित रहे? बगल में पप्पू जी थाना है। मैं आपसे 500 मीटर पे थाना है। थाने वाले को नहीं पता, गश्ती को नहीं पता। मुख्यमंत्री का घर कितने मीटर पर है यहाँ से? मैं मिनिमम 1 किलोमीटर। सारे मंत्री और विधायक का घर कितने पर है? 500 मीटर। जज कोठी कितने मीटर पर है? मैंने कहा कि जब 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव में कोई सुरक्षित, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी की फैमिली सुरक्षित नहीं, 11 बजे तक अब आपको घर चला जाना है, ये प्रदेश क्या सुरक्षित करेंगे? और मेरा सीधा सवाल है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया एमएलए एमपी नेताओं के घर में बैठता है और सारे पैसे वसूली ऊपर से होते हैं। ये ऊपर से नीचे चलाते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करता है। हम अशोक चौधरी जी से पूछना चाहेंगे कि अशोक चौधरी साहब धमकी देते हैं, आप केस में फंसेंगे तो मन ठंडा हो जाएगा। अरे इसको बचाइए ना। हम तो बीएलओ के खिलाफ, हम तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ तो लड़ नहीं रहे।
प्रशासन में हर चीज जो है ना वर्ल्ड क्लास बन रहा है। पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास बन रहा है, पुलिस इनकी वर्ल्ड क्लास है, पुल वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है। ही नहीं, डॉक्टर का पता ही नहीं है, मुटने का जगह नहीं है पीएमसीएच में, दवाई मिलता नहीं, दवा नहीं है, लैब नहीं है, अल्ट्रासाउंड लैब नहीं है। टेक्नीशियन नहीं है। वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। इतना आदमी भी है इनके पास, सुन इनका लिया? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम तो पीएमसीएच के सामने मेरा घर है, वहीं पैदा लिया, 58 साल उम्र सीखने बीत के गई उसी पीएमसीएच के सामने। केवल सब चीज वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पुलिस का नहीं बनाते हैं वर्ल्ड क्लास। आदमी एक भी चीज यहाँ वर्ल्ड क्लास क्या रहेगा कि 5,055 करोड़ का टेंडर हुआ, ठेकेदारी हुई और लोगों ने पैसा कमाया। तो आप इससे बड़ा दुर्भाग्य, इसके बेटे को कौन मारा था और इसके पिता का भी तार वहीं से। इसके पिता की किसी से दुश्मनी तो हो नहीं सकती, तो जमीन माफिया ही बदमाशी कर रहा। 3 साल पहले हाजीपुर में हत्या हुई थी बेटे। सर सबसे पहले हम ही आए थे, प्रथम पैर मेरा ही पड़ा था। उनके बेटे ने अभी क्या कहा, पहले भी आए थे, क्या हुआ सर, हम बिहार बंद किए थे। हमसे कहा बेटा आप पहले भी आए थे, फिर क्या होगा सर, 2 दिन के बाद सब लोग भूल जाएंगे। सही कहा उनके बच्चे ने, बिल्कुल सही कहा। पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करती है, पूरा समाज बीजेपी को सपोर्ट करता है। हम एक व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप बताइए ना। और 1 किलोमीटर का रेडियस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक बिल्कुल क्लियर है। मैं तो सिर्फ क्लियर जानता हूं कि यदि जब तक थाना में, हेडक्वार्टर में, विधायक मंत्री के घर में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पैसे वसूली होंगे, उनको संरक्षण दिया जाएगा। और इन नेताओं का किचन इन माफियाओं से चलेगा, पार्टी माफियाओं से चलेगा। इन लोगों को गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, धमकी देते रहते हैं सबको। जो लोग बोलेंगे उनको ये लोग धमकी देंगे, मरवा भी देंगे। इन लोगों के नेता मर भैया, परिजन तो इसके बच्चों का भी तो लाश उठाने आए थे। परिजनों का आरोप है 1.5 घंटे लेट से आई है पुलिस भैया, यहाँ पे हत्या। पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बाद गश्ती टीम 1:33 पे मेडिवर्सल पहुंची है और एसपी मैडम पहुंची है 2:30 बजे। घटना कितने बजे हुई है? 11:30 बजे। कितना देर बाद पहुंची पुलिस? वो तो बता दिया, तो समय का कैलकुलेशन निकाल लीजिए आप लोग कितना घंटा होता है। खोखा भी आप ही दिखाए? हाँ जी, हम ही दिखाए उनको कि देखिए वो खोखा। उसके बाद तो पुलिस वालों ने घेरा है उसको। आप कौन हुई, क्या भाई है हमारे वो जिनका मर्डर हुआ। आपका क्या नाम? मेरा नाम शंकर खेमका हुआ। कहाँ से आ रहे थे वो? क्लब से, बांकीपुर क्लब से, वहाँ के डायरेक्टर हैं। क्लब जाते हैं अमूमन। गाड़ी चला के खुद आ रहे हैं? खुद आ रहे थे, ड्राइवर नहीं था। अरे इस तरह की पहले भी घटना हो चुकी है आपके हाँ, घर हम में, इनके बेटे का ही मर्डर हुआ है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताना। हमको क्या मालूम कि हमको कौन मार के गया। हमको पता होता तो फिर वो मार थोड़ी लेता हमको। गश्ती नहीं थी? गश्ती काहे की थी, बगल में 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना, इनको खबर नहीं है। पुलिस लाइन को खबर किया गया, कंट्रोल रूम को हम लोग खबर कर रहे हैं। मेडिवर्सल पहुंच के हम लोगों ने कंकड़बाग थाना को फोन किया, एसएचओ को फोन किया, तब वहां से एक आदमी आए हैं। ये तो बिहार पुलिस है। मैडम क्या हुआ था, घटना क्या घटी है पूरी बताएंगे? जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। तो स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है, कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है, अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। बाइक से आए थे या क्या?
बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।